हेलो टू ऑल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली क्विक सा रिवीजन हम देखेंगे बहुत ही शॉर्ट टर्म्स के अंदर बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं और एट दैट टाइम अपना जो ब्रेन है वो स्टक हो जाता है। तो ये एक क्विक रिवीजन है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का फॉर एवर माइंड, फॉर एवर अपकमिंग एग्जाम एम सी आर ई 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये छोटी सी वीडियो आपके लिए। एक बार आपको क्विक रिवीजन करना है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में बता देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अपकमिंग एग्ज़ाम की रेडियोलॉजी की, वो ये कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये सब ओनली 399 में मिलने वाला है। और इससे पहले कि भाई ये 399 आपके इस तो नहीं हो जाएंगे, इसके लिए आपको मौका दे रहा है फ्री फॉर ऑल। मतलब फर्स्ट 7 डेज़ के लिए जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। लेकिन फ्रॉम 1 इस कोर्स की प्राइस बढ़ के एस्पायरेंट कितनी करने वाला है, 499। तो बिल्कुल बिफोर 31 दिसंबर जल्दी से एक्सप्लोर कर लीजिए कोर्स को और कोर्स को बाय कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रहा है सिर्फ इतनी कम रीजनेबल प्राइस में। ऑल एग्जाम टेस्ट पेपर एमसीक्यूज पीडीएफ टॉपिक वाइज कंटेन 15,000 प्लस वन लाइनर सॉल्यूशन चैट डाउट सपोर्ट टू। ठीक है, और इसके अलावा ये जो प्राइस पे अगर आप कोड लगाते हो रेडिएशन, तो आपको उस पर 5% ऑफ भी मिलेगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को एक्सप्लोर करिए। तो ये बहुत ही अलग तरीके का मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जिसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। तो ये क्विक सा रिवीजन है जो आई डोंट थिंक कि लास्ट टाइम में अपन इसको पढ़ने बैठेंगे, बट ये वीडियो आपको वो पढ़ा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे रेडियोग्राफी के कॉन्सेप्ट में। देखो, जब केवीपी बढ़ेगी पेनिट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्ट्रास्ट घटेगा, तो ये आपको याद रखना है ना। एमसीक्यूज पूछ लेता है सीधा, केवीपी के बढ़ने से क्या हो रहा है, तो पेनिट्रेशन बढ़ेगा, और केवीपी के बढ़ने से कॉन्ट्रास्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। केवीपी प्राइमरीली अफेक्ट कर रहा है कॉन्ट्रास्ट को, और केवीपी के बढ़ने से कॉन्ट्रास्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो रहा है। तो सीधा सा पॉइंट अब आपको याद कर लेना है, केवीपी बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा और कॉन्ट्रास्ट कम हुआ, कहीं कॉन्ट्रास्ट घटा। वहीं अगर मैं बात करूं एमएस की, अगर आपने एमएस का फैक्टर बढ़ाया तो डेंसिटी बढ़ेगी और नॉइज़ घटेगी। अभी ये आपको दिखने में बहुत छोटा सा ऐसे लग रहा है जब, लेकिन हमें पता है कि इसके एमसीक्यूज आते हैं, तो बिल्कुल आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, जैसे पन्ने पर लटते हैं वैसे आपको वीडियो 2x स्पीड में देख लेनी है। एमएस बढ़ाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, रेडियोग्राफिक डेंसिटी बढ़ेगी और नॉइज़ क्या होगी, कम होगी। 15% रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, 15% रूल क्या बोलता है कि अगर हमने 15% बढ़ाया केवीपी को, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज केवीपी बाय 15% तो एक्सपोजर क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, अगर हमने केवीपी को 15% बढ़ाया तो एक्सपोजर क्या हो जाएगा, डबल। हील इफेक्ट क्या होता है, मोर इंटेंसिटी ऑन कैथोड साइड। याद रखना, हील इफेक्ट में ज़्यादा इंटेंसिटी कौन सी साइड रहती है, कैथोड साइड। अगर हम ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें केवीपी कितना बढ़ाना पड़ेगा, मोर देन 60 तो हमें केवीपी करना ही है। ठीक है, अगर हम ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें केवीपी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस के अगर फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, फोकल स्पॉट इनटू ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस अपॉन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस। तो ये कुछ पॉइंट थे रेडियोग्राफी के कि भाई केवीपी के बढ़ने से पेनिट्रेशन बढ़ा, कॉन्ट्रास्ट कम हुआ। एमएस के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ी, नॉइस कम हुई। 15% रूल क्या बोलता है, अगर मैंने केवीपी बढ़ाया 15% तो एक्सपोजर क्या हो जाएगा, डबल। हील इफेक्ट क्या बोलता है कि ज़्यादा इंटेंसिटी कैथोड साइड होगी, इसका मतलब कि हमें थिकर पार्ट को कैथोड की साइड रखना है। ठीक है, ग्रिड अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें केवीपी मोर देन 60 ही यूज़ करनी है। ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोकल स्पॉट इनटू ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस अपॉन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट हम पॉइंट्स देख रहे हैं कुछ सिटी के। ठीक है, सिटी के कंप्यूटर टोमोग्राफी के। सबसे पहले तो हम 4 वो देख रहे हैं जो कि पूछ लेता है ना, हॉन्सफील्ड यूनिट सबको पता है, बट एक कोई रिवीजन कर रहे हैं, इसको 2-3 बार नहीं बोलने की नीड है, मुझे भी आपको भी, क्योंकि आता है ये। वाटर की 0, एयर का -1000, फैट का -100। ठीक है, फैट का -100 एंड बोन का +1000। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है। विंडो विथ कॉन्ट्रास्ट डिसाइड करेगा विंडो लेवल ब्राइटनेस। ठीक है, LB से याद कर लो, LB। ठीक है, लोअर बर्थ, LB मतलब विंडो लेवल ब्राइटनेस। तो विंडो विथ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट। ये तो पता है भाई, एक कॉन्ट्रास्ट एक ब्राइटनेस करता है, तो LB से याद कर लो विंडो लेवल ब्राइटनेस। तो जो दूसरा वाला हो जाएगा विंडो विथ, वो कॉन्ट्रास्ट। सिटी के अंदर अगर नॉइज़ कम करते हैं
तो स्लाइस की थिकनेस बढ़ेगी और एमएएस भी बढ़ेगा। नॉइज़ का डिक्रीज़, अब ये कैसे भी पूछ सकता है, ये बोल देगा अगर आपने एमएएस बढ़ाया तो नॉइज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैंने क्या लिख दिया इसमें, नॉइज़ घटेगा तो स्लाइस थिकनेस और एमएएस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर नॉइज़ कम होगा तो स्लाइस थिकनेस बढ़ेगा और एमएएस बढ़ेगा, ठीक है। बीम हार्डनिंग कहाँ पे होगी, नियर डेंस बोन, ठीक है। जो हाई डेंसिटी बोन्स है उसके पास में बीम हार्डनिंग सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे लोअर एनर्जी एक्सरेज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। डीएलपी, डोज लेंथ प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CT/DI वॉल्यूम इंटू स्केन लेंथ। प्रीवियस ईयर से उठा के लेके आई हूँ, पूछा हुआ है इसलिए बता रही हूँ। डोज लेंथ प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CT/DI वॉल्यूम इंटू स्केन लेंथ, ठीक है। सिटी डोज इंडेक्स वॉल्यूम इंटू स्केन लेंथ। हेड ट्रोमा की अगर मैं बात करूँ तो हेड ट्रोमा के केस में हमें हमेशा क्या करना है, NC-CT, दैट इज़ प्लेन सिटी, कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करना है। तो ये जो कुछ पॉइंट हो गए हमारे सिटी के, ठीक है। शुरू में हमने हॉर्न्सफील्ड यूनिट देख ली, सिटी नंबर देख लिए, विंडो विथ लेवल की बात कर ली, नॉइज़ घटने से क्या हो रहा है वो देख लिया, बीम हार्डनिंग का हो रहा है, DLP का फॉर्मूला, और हेड ट्रोमा के अंदर हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन कुछ पॉइंट देखने वाले हैं MRI के। MRI के अंदर जो इमेजिंग न्यूक्लियस है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग ही पूरा MRI का प्रिंसिपल है। T1 के अंदर क्या हो जाता है, T1 के अंदर फैट ब्राइट और फ्लूइड डार्क, ठीक है। एक मैंने इसे लिख दिया कि भाई दूसरा तो समझ ही जाओगे, एक में फैट ब्राइट है, एक में फ्लूइड ब्राइट है, मतलब अपोजिट वाला क्या है, डार्क है। एक में T1 में फैट ब्राइट है, फ्लूइड डार्क है, T2 में फ्लूइड ब्राइट है और फैट डार्क है, याद रखना है। फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी के अंदर क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड सप्रेस कर देगा, दैट इज CSF हमें डार्क दिखाई देगा। फ्लूइड सप्रेस करेगा ये हमें पता है, CSF सप्रेस करेगा हमें पता है, लेकिन कैसा करेगा, डार्क हो जाएगा। स्टिर में क्या हो रहा है, शॉर्ट तो इन्वर्जन रिकवरी, फैट सप्रेशन हो रहा है, फैट सप्रेशन हो रहा है, एडेमा में ब्राइट दिखाई देगा। एक्यूट ब्लीड के केस में कौन सा सीक्वेंस प्रेफर करेंगे MRI का, ग्रेडियंट इको या फिर ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग। पेसमेकर, MRI contraindicated, absolute contraindication. Nowadays MRI compatible MRI compatible pacemakers are coming, but according to recent theoretical data we will still prefer absolute contraindication of MRI's pacemaker. मेटल आर्टिफैक्ट क्या करेगा, फील्ड इनहोमोजेनिटी, ठीक है। फील्ड इनहोमोजेनिटी, अगर हम SAR बढ़ाएंगे तो रिपीटेशन टाइम शॉर्ट होगा और फ्लिप एंगल हाई हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर हमने SAR बढ़ाया है तो रिपीटेशन टाइम कम होगा और फ्लिप एंगल हाई हो जाएगा, ठीक है। कोई गो थ्रू रिवीजन वीडियो है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, वरना आपको मेरी वीडियोस देख के बिल्कुल पता होगा, जब तक मैं एक क्वेश्चन को नहीं एक्सप्लेन कर दूँ पूरा 2 मिनट तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन इस वीडियो का पर्पस ही ये है कि क्विक रिवीजन, तो अगर ये क्विक नहीं रहेगा, ठीक है, तैयारी के बाद का जो रिवीजन है, एक दिन पहले जो आपको देखना है वो है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड के अंदर रिजोल्यूशन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, रिजोल्यूशन बढ़ा, पेनिट्रेशन बढ़ा, फ्रीक्वेंसी घटी, मतलब रिजोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और पेनिट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। एक्सियल रिजोल्यूशन की मैं बात करूँगी तो किस पे डिपेंड करेगा, पल्स लेंथ पे। लेटरल रिजोल्यूशन की मैं बात करूँगी तो किस पे डिपेंड करेगा, बीम के विड्थ पे। पोस्टीरियर एनहांसमेंट हमें किस में देखने को मिलेगा, सिस्ट के अंदर, ठीक है। सिस्ट के पीछे वालों को हमें कैसे दिखाई देगा, ब्राइट, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिस्ट क्या कर रही है, फ्लूइड फील्ड है, ये क्या कर रही है, फ्लूइड पास कर रही है साउंड वेव्स को। अकॉस्टिक शेडो, स्टोन और बोन, ये क्या कर देती है, स्टोन और बोन या तो एब्जॉर्ब कर देगी या रिफ्लेक्ट कर देगी, तो अकॉस्टिक शेडो हमें किस में दिखाई देगी, हाई डेंस ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टोन हो गए या बोन हो गए। लो फ्लो सेंसिटिविटी, पावर डॉपलर, ये याद रखना, ठीक है। लो फ्लो सेंसिटिविटी किस में, पावर डॉपलर में। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रास्ट। सिटी के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं, आइडेनेटेड कॉन्ट्रास्ट। MRI के अंदर गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट, दैट इज गैडोलिनियम DTPA। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडीज़ में हम बेरियम सल्फेट प्रेफर कर रहे हैं। अगर सस्पेक्टेड परफोरेशन का केस है तो हम वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करेंगे लाइक गैस्ट्रोग्राफिन। मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो हो जाएगी कॉन्ट्रास्ट की वो क्या है, नोजिया, ठीक है। रीनल फेलियर के लिए जो सेफेस्ट है, ठीक है, अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी है, रीनल फेलियर है, तो उसमें सेफेस्ट क्या रहेगा, बेरियम, अगर किसी भी टाइप का परफोरेशन नहीं है तो। और अगर कुछ रीनल रिलेटेड इश्यूज़ है बट स्टिल हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया चूज़ करना है ना, स्टिल हमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया चूज़ करना है, जैसे कि IP वगैरह, इन सब में तो हम क्या करते हैं, आइसोऑस्मोलर यूज़ करेंगे, आयोडिक्सिनॉल, ये आपने देखा होगा मेरे कॉन्ट्रास्ट की वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है रेडिएशन यूनिट्स। एक्सपोजर की यूनिट रॉन्जन, एब्जॉर्ब डोज की ग्रे, है ना, और कन्वेंशन यूनिट रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज,
ठीक है, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। अफेक्टिव और इक्विवेलेंट डोज की साइवर्ट, इक्विवेलेंट डोज पर्टिकुलर बॉडी पार्ट या पर्टिकुलर टिश्यू के लिए, अफेक्टिव डोज होल बॉडी डोज। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बैक्यूरल, ठीक है, 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एंड कन्वेंशनल यूनिट क्यूरी। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू कौन सा है हमारा, बोन मैरो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CRE 24 में शायद, है ना। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इज बोन मैरो। अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल विच कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। पेशेंट प्लस स्टाफ दोनों पे लागू होता है, मतलब पेशेंट को भी जो रेडिएशन है वो कम लगे और स्टाफ को भी रेडिएशन कम से कम लगे, ठीक है। आई होप कि मेरा छोटा सा जो एफ़र्ट है आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने का वो आपको काम आया हो, ठीक है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है अभी शायद आपको ना लगे फ्रूटफुल, बट एक बार आप देख लोगे और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसी भी है वीडियो, जैसा भी है, प्लीज़ लीव योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे आके पता रहे कि मुझे किस टाइप की वीडियो कंटिन्यू रखनी है, किस टाइप की नहीं रखनी है, ठीक है। आपका जो फीडबैक है, आपके जो रिव्यू है, मुझे उससे पता पड़ता है कि मुझे नेक्स्ट जो मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट क्या करना है, मुझे टॉपिक्स क्या चेंज करने हैं, या फिर जो मेरा माइंड एक्सप्लोर कर रहा है वो बेस्ट है क्या, ठीक है। तो ये सब मुझे आपके जो रिव्यू मिलेंगे कमेंट सेक्शन में उनसे ही पता पड़ेगा, या फिर जो भी आपका फीडबैक है। आई होप कि स्टिल आई वांट कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ही रही हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल आप उनको चैनल शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, एस्पायरेंट्स के कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।